बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ। हमारे मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। अब आज से बिहार का चुनाव कुछ और इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि महागठबंधन ने, बल्कि क्योंकि ये कांग्रेस ने फाइनली तेजस्वी यादव को गठबंधन का चेहरा घोषित कर दिया और बता दिया कि यही हमारे मुख्यमंत्री होंगे अगर हम जीते तो। और इस पर बीजेपी फिर रिएक्ट कर रही है। रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं। तो इसलिए बिहार की जनता हम पर विश्वास करती है और बिहार जनता ये भी जानती है कि नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार ने जो काम किया है बिहार के विकास के लिए। अब बताइए, आज बिहार में बेटियां ड्रोन दीदी उड़ाती हैं, ये छोटी बात है क्या? किसानों के अकाउंट में साल में 6,000 रुपये जाते हैं बटन दबा करके, छोटी बात है क्या? 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना खिलाते हैं। आपने सब देखा है ना। हाँ, आज बाकी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो मैनिफेस्टो आएगा, सब कुछ बताएंगे, लेकिन आज उनके बात का जवाब देने के लिए विषय रख दिया गया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। कोई वैकेंसी है क्या? कहिए, कोई वैकेंसी है क्या? वो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए। हाँ, और कोई प्रश्न? बड़ी अच्छी बात लगी कि तेजस्वी बाबू को अब हमारी कहानी की इतनी चिंता हो रही है। आज तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संजय, हम लोग बैठे हुए थे कि 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हुई, मेरा भी लेट करना पड़ा है। तो ये गाड़ी कब तक चलेगी, उनके वो चर्चा कभी और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चले, ये रविशंकर प्रसाद जी से भी पूछ लिया गया कि वो तेजस्वी पूछ रहे हैं क्या नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो उनका जवाब था कोई वैकेंसी है क्या? हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, बस। इसके बाद वाला जो कदम है वो बीजेपी के नेता नहीं उठाते, फाइनली बोले एक बार। नहीं तो वहीं तक का तो है ना। वहीं तक के कमिटमेंट वहीं तक के लिए है। तो चलिए, लेकिन ये आउटर के बाद गाड़ी की क्लियरेंस अलग से होती है। अच्छा, वो जितना इसका क्लियरली जवाब देने से बच रहे हैं उतना क्लियर करे जा रहे हैं, उतना क्लियर किए जा रहे हैं कि हमारी कोई मंशा नहीं है बनाने की इनको। लेकिन अब देखिए, चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए इस बार जेडीयू को ज्यादा सीट आ जाए, बराबर सीटों पर लड़ रहे हैं ना। अभी तो चुनाव के नतीजे जेडीयू को ज्यादा सीट आ जाए तो फिर क्या प्रश्न रह जाएगा। क्यों? तब भी नहीं। कमाल कर रहे हैं आप। हम आपके साथ आपके गाढ़े वक्त में खड़े रहेंगे, आप गाढ़े वक्त में हमारे साथ नहीं खड़े रहेंगे। भाई इसको समझिए जरा। अभी कितना समय बीता है जब हर कोई एकदम पिल पड़ा था, नीतीश जी कुर्सी संभालने लायक नहीं है, उनको उतार दीजिए, हटा दीजिए। फिर भी देखिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह उनको अपने साथ पूरे सम्मान से लेकर चल रहे हैं ना। पिछली बार कितनी रह गई? 43 सीटें रह गई थी। भारतीय जनता पार्टी तो 74 थी, लेकिन अमित शाह ने खड़े होकर कहा कि ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बनाएंगे। तो दोस्ती तो ऐसे ही चलती है। दोस्ती ऐसे थोड़ी चलती है कि कनपट्टी पे कट्टा सटा के सब वो बार बार ये फोटो दिखाने से बढ़िया वो फोटो दिखाइए ना जरा। वो जो लालू जी बैठे हुए हैं बिस्तर पे और वहां अशोक गहलोत तो तेजस्वी जी हैं, चला दीजिए वो वाली फोटो जरा, चला दीजिए। असली तो कहानी बस वही नहीं, ये तो एक तरह से कवर अप है। ये तो जो आपको सामने दिख रहा है ना, जिसको कहते हैं कि हाथी के खाने वाले दांत कौन, दिखाने वाले दांत कौन, तो हाँ, अब आए खाने वाले दांत। ये है खाने वाले दांत, जिसमें अल्लाह वरू जी को, मतलब कितनी जगह बची हुई है राबड़ी जी के बगल, लेकिन कुर्सी पर नहीं बिठाया। कहा ना, बाहर खड़े रहो। बाहर कौन खड़ा रहता है? राहुल जी का आदमी बाहर खड़ा रहेगा। लालू जी हैं इस गठबंधन को अब चला रहे हैं। कौन लालू जी? वो लालू जी जिनकी पहचान ही शहाबुद्दीन के, जेल वाले शहाबुद्दीन से होती थी। वो लालू जी जिनके राज में हर जिले में एक आदमी बिहार चलाता था। वो लालू जी जेल में जेलर डरता था कि जो जेल में बंद है उसको सुविधा नहीं दिए तो मुख्यमंत्री आवास से फोन आ जाएगा। तो बदला ना समीकरण। और इस समीकरण में अशोक गहलोत जी क्या करेंगे? बेचारे असहाय से गए, मान के चले आए। राहुल गांधी जितनी तैयारी किए थे, जितना लड़े भिड़े थे, वो सब चला गया, स्वाहा हो गया। और तेजस्वी के मन का हो रहा है तो भला वो क्यों नहीं कहेंगे सब अच्छा ही है। और तो और मुकेश सहनी भी उनको अपनी तरह से चला ले रहे, डिक्टेट कर दे रहे हैं। तो बात तो यहां होनी चाहिए। वो गठबंधन तो बड़ा स्मूथ चल रहा है,
मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश जी जहां खड़े हैं, नीतीश जी स्वयं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। बिहार के लोगों को पता है, जनता दल यूनाइटेड के लोगों को पता है, वो भी तो एक जिसको कहते हैं बुद्धिमत्तापूर्ण योजना पर काम कर रहे हैं, जो आपको 14 नवंबर को दिखाई दे जाएगी। हो ना हो, आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त है ये बात कहने के लिए। नहीं, क्यों नीतीश जी ही बताएंगे आप कौन मुख्यमंत्री मैं होगा? कहता हूं नीतीश जी नहीं बनेंगे, ठीक है। और नीतीश जी ही ऐलान करेंगे, ये मैं बार बार कह रहा हूं। सर, ये तय मानिए। आपने नोट हो गया ये? सर, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार प्रस्तावक बनेंगे मुख्यमंत्री के नाम का, वो प्रस्ताव रखेंगे कि इसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। उससे पहले चुनाव भी जीतना पड़ेगा ना। और चुनाव तो तय है सर, जीतेगी सर, चुनाव तो नतीजे आए तय है जीतेगी। अच्छा, कुछ आपको एनडीए का भी मैं बता देता हूं अपडेट। पहले फेज की 121 सीटों पर एनडीए पूरी जी जान से अब प्रचार में लग गया है, कैंपेन में लग गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब रोजाना ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज भी नीतीश कुमार की सारण और वैशाली में सभाएं होंगी, और गृहमंत्री अमित शाह एक बार फिर 3 दिन के लिए बिहार पहुंच गए हैं। अगले 2 दिनों में उनकी 4 जनसभाएं लगी हुई हैं, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार में हैं। जेपी नड्डा औरंगाबाद और वैशाली में चुनाव प्रचार करेंगे। औरंगाबाद के गो और वैशाली के पातेपुर में उनकी जनसभा होगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी बिहार के प्रचार में लगाया गया है। भोजपुर में उनकी 2 जनसभाएं जो हैं वो तय की गई हैं। तो बीजेपी, अभी आप कह ही रहे थे, बीजेपी ने सीनियर लोगों को उतार रखा है प्रचार में। नहीं, बिल्कुल उतार रखा है। आज मुझे लगता है कल ही सीआर पाटिल भी पहुंच गए हैं, और सीआर पाटिल आज पाटिल तो सह प्रभारी है। हाँ, तो बेगूसराय में है। और मजेदार बात है कि सीआर पाटिल के साथ कोई 100 लोगों की टीम है, जो गुजरात में लोग, जो बिहार के लोग काम करते हैं उनको, और अच्छे खासे, वो ऐसा नहीं है कि जो संपन्न लोग हैं, संपन्न और प्रतिष्ठित लोग जो हैं, जो गुजरात के अंदर हैं, उन सबों को लेकर के वो बिहार पहुंचे हुए हैं, और उनके पास हर कंस्टिट्यूएंसी का डेटा वगैरह सब है। ऐसा नहीं है कि जा कर के मांगना पड़ेगा, बिहार के लोगों से मांगना पड़ेगा। उनके पास पूरी डेटा उनके पास है, और वरिष्ठ लोग वाकई वहां पर पहुंच चुके हैं। चुनाव बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने। अमित शाह जी पहले 3 दिन के लिए गए, अब देखिए, अमित शाह जी की सभा है, फिर प्रधानमंत्री जी 2 दिन बाद जा रहे हैं समस्तीपुर में। समस्तीपुर में समस्तीपुर में है, कई अन्य जगह पर है। प्रधानमंत्री की सभा है, जो है नड्डा जी की आज सभा जो है वो औरंगाबाद हमारे जिले के अंदर है आज उनकी सभा। बाकी 40 और स्टार लोगों की, स्टार प्रचारकों की जो है उनकी सभाएं लगी हुई हैं, और पूरा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि पिछली दफा से बेहतर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से इस बार एनडीए चुनाव लड़ रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार चुनाव में आज एनडीए को मंत्र देंगे, जीत का मंत्र। बिहार बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से वो संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 6:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत मिशन के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, और बिहार चुनाव, हाँ, एक बार बात कर चुके हैं प्रधानमंत्री, और उनके सुझाव भी वो सुनेंगे। इस बातचीत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारे कार्यकर्ता अभूतपूर्व ऊर्जा और समर्पण के साथ मैदान में डटे हुए हैं। जनसंपर्क और संवाद से लेकर संगठन के हर स्तर पर उनकी भागीदारी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ एक बड़ी विचित्र बात हुई। बहुत कुछ विचित्र हो रहा है वैसे तो। आरजेडी के एक स्टार प्रचारक थे, एक लिस्ट निकलती ना, हर पार्टी निकालती है, ये हमारे स्टार प्रचारक है, उसमें एक थे अनिल सानी। इनकी अभी लिस्ट निकली 2 दिन पहले, नाम था, इन्होंने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली। आरजेडी के सीनियर लीडर रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद भी रह चुके हैं, और इनको बनाया गया था स्टार कैंपेनर, और चुनाव प्रचार से पहले इन्होंने पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया। ये आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी में अति पिछड़ों को सम्मान नहीं मिलता, इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये खुलासा करने कुछ और बातें भी इन्होंने कही हैं, सुनिए। हम स्टार प्रचारक भी हैं, राजद के बनाए गए थे, मगर मन से हम स्टार प्रचारक नहीं रहते। हम स्टार प्रचार मन से हम काम नहीं करते। जहाँ मन से काम नहीं हो तो हम अमर शहीद जुब्बा सहनी के खानदान के हैं, जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे, उन्हीं का पोता हूं मैं। हमने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। लेकिन विरोध क्यों? विरोध है कि अति पिछड़ा समाज के जो है उसका भागीदारी जो मिलना चाहिए था वो भागीदारी नहीं मिला। टिकट मिले, हम तो खुद टिकट लेने के फेर में नहीं थे। अनब आप देख लीजिए अप्लाई हमारा कहीं पर, अगर एगो अप्लाई को बता दीजिए कि मैंने अप्लाई किया हो टिकट के लिए, मगर हमारे लोग जो टिकट के लिए अप्लाई किए थे उसे टिकट नहीं मिला। और जो है सो किस प्रकार के खेला हुआ, इस पर हम शाम को या कल हम इस पर पूरा विस्तार पूर्वक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करें।
अनिल साहनी इन्होंने स्टार कैंपेनर होने के बावजूद पार्टी छोड़ दी, क्या दर्द है इनका समीर जी? जो बाकी लोगों का दर्द है आरजेडी के अंदर कि भाई कुछ एक गुट है जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आरजेडी के अंदर भी, और तेजस्वी यादव जिस तरीके से संजय यादव के साथ मिलकर बिहार में टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और तो तेज प्रताप तो कह चुके थे कि भाई घर का विभूषण कौन है मैं बताऊंगा आने वाले में। तो संजय यादव जिस तरीके से पार्टी वहां पर चला रहे हैं और जिस तरीके से तेजस्वी यादव उनके कहने पर टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इस बार वो नाराजगी रही। और इस तरीके से पुराने स्वतंत्रता सेनानी इनके पिता रहे, उस परिवार से ये आते हैं, उस व्यक्ति का ने किसी का नाम का रिकमेंड किया होगा, आप उसको टिकट नहीं दे रहे हो, आप मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बना रहे हो और अपनी ही पार्टी में कोई एक सहनी आप उसके रिकमेंडेशन को टिकट नहीं दे रहे हो, जो आपका पूर्व सांसद रहा है, पार्टी का वरिष्ठ नेता है, जिसको आप स्टार कंपेनर में ले रहे हो। भाई स्टार प्रचारक तो वही होता है जो पार्टी का बहुत मजबूत आधार होता है, पार्टी को लगता है कि यह जहां पर जाएगा वहां चुनाव प्रचार को प्रभावित करके अपने वोट बढ़वा सकता है, आपने उनको जिम्मेदारी दी। इस लेवल का आदमी अगर आपकी पार्टी छोड़ रहा है तो आपकी पार्टी में क्या चल रहा है ये बता रहा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, देश का प्रधानमंत्री शाम को मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से दूसरी बार संवाद कर रहे हैं। देश का गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आज से 3 दिन के लिए बिहार के दौरे पे, और राहुल गांधी कहा तो है महागठबंधन ने कि उनकी और तेजस्वी की साझा रैलियां होंगी। 1 सितंबर के बाद आज 23 अक्टूबर हो गया है, राहुल गांधी को अभी तक बिहार में आने का मौका नहीं मिला। आज राहुल गांधी रैली क्यों नहीं आया? जब साझा पत्रकार वार्ता हुई थी, अगर आज राहुल गांधी रहते तो कितना अच्छा लगता है कि राहुल गांधी डिक्लेयर करते कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे और मुकेश सहनी हमारे उप मुख्यमंत्री होंगे, और दोनों हाथ पकड़कर अगर सब लोग ऊपर करते तो लगता कि कांग्रेस ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया। मुझे लगता है कि अब अशोक गहलोत ने डिक्लेयर जरूर किया है, इसमें अभी भी मन से राहुल गांधी तैयार नहीं थे और इस कारण वह इसमें उनका पहला एक्स पर मैं देख रहा था, अभी उनका जो पिन पोस्ट है पहला वो है जो यूपी में एक दलित की हत्या हुई, फिर उन्होंने गुजरात के भाई बहनों को गुजराती नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। तीसरा पोस्ट उनका वो दिल्ली की मशहूर घंटे वाला मिठाई की दुकान में जलेबी बनाते हुए है। गुजरात बिहार पर उनका कोई पोस्ट नहीं। इससे पहले दिवाली की बात उन्होंने की, उससे पहले धनतेरस का पोस्ट उन्होंने किया हुआ है, फिर जुबिन गर्ग के लिए पोस्ट किया है। बताइए, आज सुबह ये घोषणा हो चुकी है, मोदी और ट्रंप पे किया है। सर एक लाइन मुझे बता दीजिए, आज सुबह घोषणा हो गई थी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, क्या राहुल गांधी ने ट्विटर पे उसको टैग करके डाला कि ये बहुत अच्छा निर्णय है और इस निर्णय से हम सब सहमति है? ये बता रहा है कि राहुल गांधी ने ट्विटर पे बता रहे हैं, न राहुल गांधी बिहार आके इस बात का समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी बिल्कुल तैयार नहीं थे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में, कोई मजबूरी रही होगी। अशोक गहलोत ने कहा होगा कि भाई चुनाव का समय है, अब अभी घोषित करते हैं, चुनाव के बाद देखेंगे, तो मजबूरी में कांग्रेस अब बहुत पीछे तो नहीं जा सकता मैं इनकी इसमें एक स्पीड में, लेकिन इस महीने इन्होंने कोई एक पोस्ट भी बिहार के ऊपर नहीं किया। ये भी राहुल गांधी एक लाइन में बोल दूं, आपने जो बताया मुझे तो बहुत सक्रिय दिखे हो। अच्छा, देश दुनिया के लगभग हर मुद्दे, जलेबी छानने से लेकर ट्रंप तक हर मुद्दे पर बोल रहे हो, सिवाय बिहार। तो सक्रियता तो है। अब बिहार चुनाव जब वो लड़ ही नहीं रहे तो उनसे क्या लेना देना है? आप फालतू उनको फंसा रहे। समीर जी फंसा रहे थे, कह रहे थे वो क्यों नहीं ऐलान कर रहे हैं। सर वो बात रह गई हमारी जो दीपांकर भट्टाचार्य जी ने कही कि 95% सीटों पर तो सहमति है, मतलब नहीं वापस ले रहा कोई उम्मीदवार अपने? नहीं ले रहा। वो कल भी अशोक गहलोत जी ने भी कहा, लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि नहीं, एक सीट शायद विड्रॉ कर रहा है, 4 जो सीटें ठीक है, लड़ उससे रहे कोई थे ना, उसमें बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस चुनाव में जैसे एक कहावत मुझे याद आती है कि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है, तो ये तो छाछ से भी जल गए थे पिछली बार। 0.303% वोट से आप सरकार बनाने से रह गए, तो ये 11 सीटें 10 सीटें ही तो उसको पूरे नतीजे को बदल सकती है ना। और 10 सीटें 11 सीटें हैं जिन पर 1000 से कम वोट का डिफरेंस है, तो वो 12 सीटें वो भी तो हो जाएंगी फिर किसी भी तरह से। तो उनको ये कोशिश ज्यादा करनी चाहिए कि इस बार तो कहीं पर भी कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। सही बात है। अब वो गौरव बोराम वाली जिस सीट का जिक्र कर रहे थे ना, वो रविशंकर जी, वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। इन्होंने तेजस्वी यादव ने सिंबल दे दिया अपने आदमी को, एक मुसलमान नेता है उनको दे दिया सिंबल। वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार बाद में तय हुआ कि ये वीआईपी को सीट जाएगी, तो इन्होंने कहा आप वापस ले लीजिए और नॉमिनेशन अपना। आरजेडी ने अपने आदमी से कहा, उसने मना कर दिया, उसका सिंबल मेरे पास है। अब आप जब आधिकारिक रूप से चिट्ठी दे चुके हो कि ये हमारा कैंडिडेट है, तो वो आदमी कह रहा है मैं नहीं देता वापस, आप कर लो क्या करोगे। तो ये कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे। पहले उन्होंने चुनाव आयोग को बोला, फिर हम कोर्ट जाएंगे। ये तो स्थिति है वहां पर। ऐसी एक जगह और मामला हुआ था, लेकिन वहां कम से कम व्यक्ति ने विड्रॉल के बाद पार्टी महागठबंधन को तो समझना चाहिए ना कि पिछली बार कितना कम डिफरेंस था जिसने सरकार बनाने से उनको रोक दिया। तो आज हर तरीके की कोशिश उनको हर कदम पर करनी चाहिए कि एक एक वोट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो 10-11 सीटें। विजय जी, जो बार बार ये कहा जाता है ना कि पिछली बार 12,000 वोटों का अंतर रह गया था, जिसे आप परसेंटेज में जोड़ रहे हैं,
ये मत भूलिए कि पिछली दफा चिराग पासवान अलग से लड़ रहे थे। नहीं वो नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं उसके बाद आपकी कोशिश तो और बढ़नी चाहिए ना। 5.5% वोट जो है वो ऑन एन एवरेज हर कंस्टिट्यूएंसी से वो ले गए थे, तो वो भी उसका खामियाजा भी जो है वो यही कह रहे हैं कि इस बार तो हर लिहाज से और टफ है ना, हाँ, तो आपको बिल्कुल और टफ चौकन्ना ज्यादा होना करना चाहिए। चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं चिराग को वो नहीं कर रहा, खारिज नहीं कर रहा, हाँ, मैं तो मैं ये कह रहा हूं कि इस बार एनडीए के लिए बेहतर प्रदर्शन के बेहतर अवसर हैं। सोशल कोएलिशन की दृष्टि से यदि हम देखें, चाहे वो मांझी हो, चाहे वो चिराग, अब देखिए चिराग पासवान जो है वो मगध क्षेत्र में खास करके और शाहबाज वाले जिला है, अब इसमें उनकी अच्छी पैठ है। अब उसमें यदि चिराग पासवान आ जाते हैं, जहां कांग्रेस पार्टी और सीपीआई एमएल साथ साथ लड़ती है, वो काफी मजबूत होकर के निकलते हैं और वो सीटें कल लगभग निकाल लेते हैं। लेकिन यहां पर जो 4 जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, वहां कांग्रेस पार्टी और ये दोनों आमने सामने खड़े हो जा रहे हैं, तो ऐसी सीटें जो हैं वो संभवतः यदि ये साथ लड़े होते तो गठबंधन को जाता, लेकिन अब की स्थिति में गठबंधन को नहीं जाएगा। लेकिन अब चिराग जी का नाम बार बार मत लीजिए, तेजस्वी नहीं, नीतीश जी भी घबराते हैं फिर बार बार। देखिए वो उसके कारण अलग है उसके कारण या उनको वो कई दफे अब ये बात भी कह चुके हैं, भाई मुख्यमंत्री मैं भी बनना चाहता हूँ। नहीं उन्होंने बोला है, भाई यहाँ चिराग जी ने बोला है, जब मुकेश सहनी की अनाउंसमेंट हो सकती है वो मुख्यमंत्री की, तो चिराग जी तो फिर इनसे तो बड़ा ही नेता है। नहीं जो उनके लोग हैं वो कहते हैं कि भाई एक आदमी, एक नाम बताइए भारतीय जनता पार्टी के नेता में जिन्होंने पूरे बिहार प्रदेश का उस स्तर पर दौरा किया है, हर जिले हर कंस्टिट्यूएंसी में दौरा करने वाला एक आदमी बताइए। किसके जैसा? और चिराग पासवान के दौरान। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग के आधार पर तो प्रशांत जी भी बन जाने चाहिए मुख्यमंत्री। हाँ। दौरे से ही मुख्यमंत्री है तो ठीक बात है। ये ठीक बात है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। चिराग जी स्वयं पार्टी हैं, भाजपा पार्टी, दोनों का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी में ढेर सारे नेता हैं, पार्टी तय कर देगी वो नेता बन जाएगा। चिराग जब तक है तब तक पार्टी, तो दोनों को आप एक साथ तुलना नहीं कर सकते। प्रदेश अध्यक्ष तो जा सकते थे, संगठन मंत्री तो जा सकते थे। तो आप कह रहे हैं बीजेपी के नेता इस बार चुनाव में घूमे नहीं? नहीं, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जितना जमीन पर होना चाहिए था उतना नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जीत होगी तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मिलता है, नीतीश बाबू के चेहरे पर वोट मिलता है। ये गलतफहमी किसी को नहीं होना चाहिए कि वो अपने बल पर कोई चुनाव जीत करके आते हैं। देखिए आपने हिंदू धर्म में देखा है, बड़े मंदिर होते हैं, जैसे राम मंदिर है, तो वहां पे सारा जो, और ये बात चिराग पर भी लागू है, राम मंदिर पर ये बात चिराग पर भी लागू है। छोटे मंदिर होते हैं ना, उनकी भी चली जाती है ना, दर्शन वहां पर भी लोग कर ही लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो वो छोटे नेता भी सोचते हैं कि भाई और वैसे जो है बड़े जनता पार्टी में तो ये परंपरा नहीं है ना कि जो मुख्यमंत्री बनता है वो बड़ा नेता बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ बड़ा उदाहरण है। ये भी आपने ठीक बात, ये तो बड़े उदाहरण है ना भाई। पार्टी है ये, पार्टी तय कर, देवेंद्र फडणवीस पार्टी तय करेगी वो नेता बड़ा हो जाएगा, और कैडर वाली पार्टी इसी तरह से चलनी चाहिए। ये क्या मतलब हुआ कि हम तय करेंगे राजनीति पूरी तरह चलेगी? इस बात का एक लाइन और जोड़ दो, बहुत सही बात बोली है त्रिपाठी जी ने कि पार्टी में जो भी नेता होगा मुख्यमंत्री बन जाएगा तो बड़ा नेता हो जाएगा। पार्टी इस बात का ध्यान रखती है कि बड़ा नेता मुख्यमंत्री ना बने। एक रिएक्शन आपको शाहनवाज हुसैन बीजेपी के लीडर उनका सुना देता हूं। उन्होंने कहा लालू यादव के घर जाकर कांग्रेस ने घुटने टेक दिए और अब आरजेडी का MY मुस्लिम यादव वाला समीकरण, वो उसमें M वो नहीं रहा मुसलमान वाला, अब M मतलब मुकेश सहनी। MY समीकरण वाली ये पार्टी का मतलब अब मुस्लिम यादव नहीं है बल्कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हो गया है। तो उनका जो वोट बैंक था वो तो बड़ा नाराज हो गया है उनसे, कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। ये लोग सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं मुस्लिम समाज से भी, जबकि वो किसी से डरेगा नहीं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। महागठबंधन में दरार है, कांग्रेस ने घुटना टेका है लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने। कांग्रेस बहुत डींग हाँक रही थी, कह रही थी कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हम बताएंगे नहीं, बाद में तय होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं है, लास्ट में लालू यादव के दरवाजे पर जाकर घुटना टेक दिया। उनके कदमों में गिरकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार
घोषित किया है। चलिए ठीक है, अब बीजेपी ये कह सकती है कि लालू यादव और तेजस्वी के सामने घुटने टेक दिए या उनके दबाव में आ गए तो अनाउंस किया तेजस्वी को, लेकिन अब इनसे भी बार बार पूछा जाएगा नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या?